103 means open your workbook, page number 37, question number 34. ध्यान दीजिए, a joker has 3 balloons with 5, 7 and 9 number written on it. Obtain various 3-digit numbers by different arrangements of these balloons and do as per instructions. ओके, आपको ये बताया गया है कि एक जोकर है जिसके पास 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर का एक एक बलून है। तो आपको क्या करना है, अरेंज करके उन तीनों को सिलेक्ट करके कौन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स बन सकते हैं, तो वो हमें बनाने हैं। देन आफ्टर आपको 1 to 5 क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर्स आपको लिखने हैं। तो बात करें नंबर्स के अरेंजमेंट की और कौन से नए नए नंबर्स बनेंगे, तो पहले तो आप लिख दीजिए 5, 7 एंड 9, राइट। 5 नंबर का है, 7 और 9 नंबर्स के बलून्स तो आपको दिए ही है, तो पहले आपको लिख दीजिए 5, 7, 9। फिर आपको अरेंज करके बहुत सारे ऐसे नंबर्स बनाने हैं, तो 5, 7, 9, फिर उसको इधर उधर करके 7, 9, 5 यहाँ से स्टार्ट कीजिए। 5, 7, 9 तो बन ही रहा है, फिर 7, 9, 5, फिर 9, 5, 7, फिर उसको रीअरेंज कीजिए। फिर से सब नंबर्स आ जाने चाहिए और सबका टर्न 1 by 1 आना चाहिए। मतलब कि 5 यहाँ पे है तो आप यहाँ पे 5 को लिखिए, यहाँ पे लिखिए, 7 को यहाँ पे लिखिए, 9 को यहाँ पे लिखिए। तो ऐसे टोटल कितने बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इफ यू वांट तो आप अपने नंबर्स जो है वो याद करके पहले आप ऑब्जर्व कीजिए, देन आफ्टर राइट डाउन इन योर नोटबुक, देन आफ्टर आप अपनी वर्कबुक में लिखिए, राइट। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स अभी बने हैं, जैसे कि 579, 795, 957, 587, 759, 975। ये हमने रीअरेंज किए हैं ताकि सबका टर्न 1 by 1 आ जाए। कभी 5 पहले तो कभी 7 पहले तो कभी 9 पहले, ऐसे करके नंबर्स ऑब्टेन, यानी कि हमें ये नंबर्स मिल गए। दूसरा आपको ये दिया है विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम द नंबर्स ऑब्टेन, यानी कि आपने जितने भी नंबर्स लिखे उसमें से सबसे बड़ा यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। सो यू हैव टू ऑब्जर्व दैट this one, this one, this one, this one and this one. So first of all prepare your mind that 5 is great or 9 is great. 5, 7, 9, 5, 7, 9, तो 900 is greatest। फिर उसमें 9 में देखिए 957 और 975, तो पहले 5 की लाइन आती है या फिर 7 की, तो 7 की बाद में आती है, 5 की पहले आ जाती है। इट मीन्स 57 से बड़ा है 75, इसलिए हम लिखेंगे 975 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अभी तीसरा वाला है, तो उसमें आपको पूछा है विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द नंबर्स ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे बात करनी है ग्रेटेस्ट की, हमने लिख दी स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा। तो नंबर्स ऑब्टेन्ड में आप देखिए एक बार, सबसे छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। सो 579, 795, 957। सो आप एक एक करके देखिए। 579 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, देखिए 597 आपको दिया है, 5 की लाइन देखो तो 97 बड़ा है, 79 छोटा है, इसलिए हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर में 579। देन आफ्टर है असेंडिंग ऑर्डर में, तो राइट द ऑब्टेन्ड नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने पिछली बार सिखाया था कि व्हाट इज द असेंडिंग ऑर्डर। तो जो नंबर्स आपको दिए हुए होते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे जो छोटा वाला नंबर है उसे स्टार्ट करना है। जैसे कि 1 to 10 आपको दिया होता है और पूछा है कि राइट डाउन इन असेंडिंग ऑर्डर, देन आफ्टर
व्हाट विल यू डू? सो स्टार्ट विथ फर्स्ट नंबर, राइट? आपको अरेंज करना है, आपको कुछ ऐसे नंबर्स दिए होते हैं पर आपको अरेंज करने होते हैं, तो आप क्या करोगे असेंडिंग ऑर्डर में? पहले 1, देन आफ्टर 2, फिर 3, 4, 5। आपको अपना स्टैंडर्ड ही याद रखना है, राइट? असेंडिंग ऑर्डर में जैसे कि आपको पढ़ने जाना है स्कूल पे, तो आप पहले नर्सरी करोगे, देन आफ्टर यूकेजी, राइट? देन आफ्टर फर्स्ट स्टैंडर्ड, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक्सेट्रा, राइट? तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में भी ठीक वैसा ही करना है। जो भी नंबर्स आपको दिए होते हैं तो उसमें सबसे छोटा जो होता है वो आपको पहले लिखना है, देन आफ्टर आपको एक एक करके स्टेप आगे पहुंचना है, राइट? आगे बढ़ना है, सॉरी। तो 579, 597, तो आपको क्या करना है पहले कि आपको वो लाइन जो है उसमें देखनी है। तो पहले हमने लिखा स्मॉलेस्ट नंबर, फिर आफ्टर उसे थोड़ा सा बड़ा, सबसे बड़ा नहीं। तो 579, देन आफ्टर 597, राइट? तो इस तरह से आपको लिखना है 579, 597, देन आफ्टर आप ऊपर देखिए इसके नंबर्स 759, फिर 795, फिर 957 और लास्ट में क्या आएगा असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे ग्रेटेस्ट यानी कि बड़ा वाला है वो 975। तो ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर। और नेक्स्ट वर्ड आपको दिया है राइट द ऑब्टेन नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। तो आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है उसका रिवर्स मोड, राइट? तो सबसे पहले जो भी ग्रेटेस्ट नंबर होता है, राइट, जो सबसे बड़ा वाला नंबर से वो पहले आएगा, यानी कि आप सीधी चढ़ तो गए हो, राइट, पर आपको नीचे 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 आना है। तो पहले वाला जो है वो स्टेप बड़ा है, फिर आप उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। सो डिसेंडिंग ऑर्डर इट मींस कि आपको नीचे की ओर आना है। तो सबसे बड़ा पहले आएगा, देन आफ्टर उसे छोटा, देन आफ्टर उसे छोटा, देन आफ्टर उसे भी छोटा, देन आफ्टर उसे छोटा और एट लास्ट सबसे छोटा, यानी कि असेंडिंग का रिवर्स डिसेंडिंग, राइट? फिर से बता देती हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर पहले लिखना है यानी कि सबसे छोटा वाला, देन आफ्टर उसे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका रिवर्स। ओके, सो स्टूडेंट नेक्स्ट वन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 35, एक्सपेंड द नंबर्स बाय यूजिंग 100, 10 and 1 एज पर एग्जांपल। तो यस, जो जैसे कि मैंने आपको वीडियो भेजा था उसमें मैंने सिखाया था कि 10 रुपीज़ के नोट, 10 रुपीज़ के नोट, 100 रुपीज़ के नोट, पर आपको वो चंदा मामा वाला, राइट, उनको स्टार्स गिनने थे तो उसने कार्ड बनाया था, राइट? फिर उसमें मेंबर्स के हिसाब से मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था दैट देयर इज अ लेडीज, जेंट्स एंड चिल्ड्रन, राइट? तो आपको प्रोग्राम के लिए या फिर कुछ फंक्शंस के लिए एंट्री नहीं मिल रही है, क्योंकि उसकी सिस्टम ये है कि आपको एक कूपन में 2 लोग जा सकते हैं, 3 लोग जा सकते हैं। फिर उस कूपन को काउंट करके अपनी जेब में रख दिया या फिर लिख दिया। तो राइट, यहाँ पे भी आपको किस तरह से करना है कि आपको जो भी डिजिट्स यानी कि नंबर्स दिए होते हैं आपको उनको कार्ड के हिसाब से लिखना है, और इस तरह से ट्राइंगल में और स्क्वायर में और राउंड में लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 35, उसमें आपको एग्जांपल दिया है 126। तो आपको कुछ इस तरह से दिया है 100 ट्राइंगल सर्कल, देन आफ्टर 10 के रो स्क्वायर, और नीचे आपको 1 1 लिखा हुआ है 1 1 1 1 1 1, राइट? 6 टाइम्स 1 ट्राइंगल में, राइट? ये शेप आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ है जो कि आपको वो सिखाने के लिए इस तरह से डिजाइन या फिर पैटर्न दी है। तो आप देख सकते हो दैट देयर इज अ 126। तो आपको दिया है 100 का एक सर्कल, देन आफ्टर 10 10 के 2, देन आफ्टर 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 है इसलिए। तो इसको एक्सपांड करना है, यानी कि आपको इस तरह से इसको ड्रॉ करना है या फिर लिखना है। तो 126 यानी कि 100 है, राइट? 200 नहीं है, 100 है।
दैट्स वाई 100 का एक सर्कल। देन आफ्टर 26, तो 26 कब आता है? 10, 20, देन आफ्टर 20 से बाद, सॉरी 20 के बाद आता है 26। तो 20 है इसलिए 20 कब होता है? 10 प्लस 10 होता है 20, इसलिए 10 10 के 2। देन आफ्टर 6 के 6 कार्ड्स बनाए हैं यहाँ पे, तो 6 को 1 to 9 डिजिट्स के लिए या फिर नंबर्स के लिए उन्होंने ऐसा रखा है दैट ट्रायंगल में आपको 1 1 1 1 1 यानी कि 0 से लेके टिल टू 9, 0 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स आपको लास्ट में दिखाई दे तो उतने आपको ट्रायंगल में 1 1 1 1 लिखने हैं। सॉरी, तो सॉरी 126, तो आपको दिया है 100 का एक सर्कल, उसमें लिखा है 126 है इसलिए 10 10 के 2, 6 है इसलिए 1 1 के 6, राइट। तो आपको कुछ ऐसा ही सब में करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम दूसरा करेंगे 97 है, सिर्फ 97 है, तो हम बोलते हैं इस तरह से 97, राइट। तो यहाँ पे 97 कब आता है? 10 10 10, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90, राइट। तो 90 है, तो यहाँ पे क्या है? तो 20 90 30 कोई भी ले लो आप, तो उसके लिए 10 का कार्ड है, राइट। तो आपको 90 है इसलिए 10 10 के 9 कार्ड स्क्वायर में लिखने हैं, राइट। 10 का है, दूसरे 10 का है, तीसरे, चौथे, फिर आफ्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो इस तरह से हमने बना दिए। अभी देखो तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90, तो 90 तो हो गया, राइट। अभी है 7, तो 7 7 के लिए क्या है सिस्टम? तो कार्ड बनाए हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको इस तरह से ट्रायंगल को ड्रॉ करना है, ओके। देखो इस तरह से अभी बन गया 97 1 2 3 4 5 6 7 और 10 10 के 9, तो ये बन गया 97। सो स्टूडेंट्स, आपको ये एग्जांपल्स और पहला वाला देख के अपनी वर्कबुक में खुद से ट्राई करना है, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे कितने दिए हैं? यस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 में आपको 7 दिए हैं। याद रखिए, जहाँ पे 100 हम बोलते हैं, 200 हम बोलते हैं, 400 टिल टू 900, तो जिसमें भी हम बोलते हैं उसमें 100 आता है, तो उसमें 100 के, तो वो 100 के कार्ड्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 235, तो 200 है, इट मीन्स कि यहाँ पे 100 का एक है, तो 200 है इसलिए 100 के 2 बनेंगे, राइट। फिर 35 है, तो 1 2 3, 10 के कार्ड से वो 3 बनेंगे, राइट। तो आपको वही याद रखना है। जैसे कि मैं सिखा देती हूँ, 18 दिया है दूसरा वाला, तो यहाँ पे 18 दिया है, राइट, दूसरा। तो 18 का मतलब क्या है कि 10 का एक और 8 के 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आपको इस तरह से ट्रायंगल को ड्रॉ कर देना है, राइट, इस तरह से। फिर आपको दिया है 203 203, तो देखा मैंने बताया कि वैसा ही 100 का एक होता है, बिकॉज ऑफ हम इसको बोलते हैं 126, राइट। यहाँ पे है 203 मीन्स इस तरह से 100 के 2 कार्ड, देन आफ्टर 203 ओनली, तो यहाँ पे 0 है, तो वहाँ पे 10 10 10 कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि 203 ही है, तो 3 के सिर्फ इतने ही कार्ड बनेंगे 1 2 एंड 3, तो ये बन गए 100 100 200 1 2 3 203 203 203। फिर आपको दिया है 343, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 100 का एक, 200 का एक और
100 का एक और, फिर से 100 का एक और। क्यों? क्योंकि 343 है। 100 100 100 राइट 300। अभी बात करें इसकी 43 की, तो 43 है, इसलिए 10 के 4 कार्ड्स। स्क्वायर में को आपको ड्रॉ करने हैं, राइट। अब ये बन गया 10 20 30 40 43। अभी लास्ट वाला बचा है, तो 3 है, 1 2 3। तो ट्रायंगल में आपको वो करना है, राइट स्टूडेंट। सो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स और वर्कबुक के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट किए हैं। आपको 7 तक वो करना है कंप्लीट। देन आफ्टर पेज टर्न कीजिए पेज नंबर 38 एंड क्वेश्चन नंबर 36। तो यस, आपको इसमें क्या करना है, राइट द नंबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द कार्ड्स ऑफ 100 10 एंड 1। सो आपको कुछ इस तरह से ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको ये लिखना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 35 में कुछ इस तरह से था कि आपको नंबर्स दिए होते थे और आपको उसके पर्टिकुलर कार्ड्स बनाने होते थे 100 10 और 1 के। इसमें आपको उसका रिवर्स यानी उल्टा करना है। आपको ऑलरेडी ये दिया हुआ है, आपको काउंट करके ये लिखना है, ओके। फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट वन दिया है 10 10, तो 10 प्लस 10 20। फिर देखो उसके ठीक बाजू में 10 10 के 2। देन आफ्टर आपको दिया है 1 1 1 1 1 1 6 10। हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4 5 6 6 10 और 10 10 के 2 यानी कि 20। तो 20 प्लस यहाँ पे कितने हैं 6 है, तो 26 हुए, राइट। तो अभी हम वो करेंगे। So come to the page number 38, उसमें क्वेश्चन नंबर 36। So फर्स्ट वन कुछ इस तरह से दिया है 10 प्लस 10 20। फिर आपने कुछ इस तरह से दिया है 10 के 2। फिर आफ्टर 1 1 के 1 2 3 4 5 6। मैंने लाइन में ही लिखा हुआ है, आपको ऊपर नीचे करके काउंट करना है टोटल। इस तरह से ट्रायंगल में 6 दिए हुए हैं, राइट। तो गिनना है 10 प्लस 10 20। देन आफ्टर 1 2 3 4 5 6। तो हाउ मेनी टोटल नंबर्स? 26। सेकेंड आपको दिया है देखो यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से दिया है 100 के 1, फिर दूसरा 100 का 1, फिर तीसरा और 10 का there is a 1 square, 1 card only। तो how many total numbers? 100 100 100 100 200 300 100 plus 100 plus 100, तो 300 plus 10, तो it means 310 नंबर। थर्ड वन आपको दिया है 100 का 1, फिर आफ्टर 10 10 के 3। काउंट कैसे करोगे? 100 का तो है ही 10 20 30, तो 100 प्लस 30, तो 130। Okay students, it is so easy. You have to count and write down in your workbook. फिर हमारा ये write and counts of 2 3 5 10 20 50 ये तो हो ही गया था। Then after let's do homework पेज नंबर 42 में, जिसमें ये चैप्टर फिनिश होने को आया है। तो हमने स्टार्टिंग से क्या क्या किया था? पहले हमने वो पजल्स सॉल्व आउट की थी, ट्रांसलेट और वो सब। Then after numbers in words, numbers in figures, then after expand the numbers, जो कि मैंने टेस्ट में आपको को पूछा था। Then after expanded number है उसको आपको फिगर्स में लिखना है, यानी कि कंबाइन करना है। Then after place value, तो place value of each digit numbers, तो each numbers के आपको वो place value निकालनी थी। जैसे कि फर्स्ट वन है तो उसमें 100 10 10
एक्सटेंड द नंबर्स पैटर्न, यस ये इस चैप्टर में नया है, एक्सटेंड द नंबर्स पैटर्न, राइट। तो ये मैं करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, लेट्स डू होमवर्क। लेट्स डू होमवर्क, राइट। एक्सटेंड द नंबर पैटर्न, एक्सटेंड द नंबर पैटर्न। सो जैसे कि फर्स्ट वन दिया है 630, 617, 621। तो आपको एक्सटेंड द पैटर्न यानी कि पैटर्न को आगे ले जाना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बैंक्स दी हुई है आपको लिखने के लिए। सो बात करिए एक्सटेंड द नंबर्स ऑफ पैटर्न 630, 670, 621। तो आपको पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि इनके बीच में गैप कितने नंबर्स का है। जैसे कि बात करें 613 की, तो 13 पर देखिए 14, 15, 16, 17, 4 हुआ इन दोनों के बीच का गैप, राइट। फिर इसको इसके साथ कंपैरिजन कीजिए, 17 के बाद आता है 18, 19, 20, 21। तो दोनों के बीच में फिर से 4 नंबर्स का गैप, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट ये दिया है कि आपको 4 नंबर्स ऐड करके नंबर्स को लिखे हुए हैं। 630 में 4 ऐड करो तो 670, उसमें 4 ऐड करो तो 621। अभी हमें इस पैटर्न यानी कि इस नंबर्स को आगे ले जाना है, एक्सटेंड यानी कि आगे ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इस तरह से किया था, इसमें 4 ऐड किया तो ये, इसमें 4 ऐड किया तो ये। अभी हम इसमें 4 ऐड करेंगे तो 621 है, तो 621 है तो 622, 623, 624, 625। फिर से काउंट करो, फिर से उसमें 4 ऐड करो तो 25 है तो 26, 27, 28, 29, 629। फिर से 4 का गैप हो गया। फिर से उसमें ऐड करो, यहाँ पे बहुत सारे ब्लैंक्स दिए हैं तो आपको इस तरह से कंटिन्यू करना है। 29 में फिर से 4 को ऐड कीजिए, 30, 31, 32, 33, 633। फिर आफ्टर फिर से उसको 4 ऐड करने हैं, 33 है, 4, 5, 6, 7, 37, 637। फिर से 4 ऐड कीजिए, 7 है 37, 38, 39, 40, 41, 641। फिर तो आपको जितने भी ब्लैंक्स दिए उसमें 4, 4, 4, 4 ऐड करने हैं। अगर आपको कुछ चेक करना हो अपना आंसर सही है कि गलत है, तो आपको पहले ही मैंने बताया है कि 4 का गैप है ऑलरेडी, राइट। और आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से काउंट करना है। तो आप क्या करोगे, आपने जो भी लिखा है उसमें फिर से चेक करोगे कि 4 का गैप है कि नहीं। जैसे कि 25 है तो उसमें 4 ऐड किए तो 629